तब कहाँ गए आपके जज्बातों की तर्जुमानी? तब कहाँ गए वो दमदार तकरीरें? आज कहा जाता है कि हम महबूबा जी के पार्लियामेंट जाने से डरते हैं। अरे महबूबा जी, पार्लियामेंट में उस दिन मैं आपके साथ बैठा था। मेरी तकरीर और आपकी तकरीर दोनों में फर्क देख लो और फिर पता चलेगा आपको कौन डरा हुआ है। वहां किसने बात की और कौन खामोश रहा, वो हमें मालूम है। अरे राम रिकॉर्ड गवाह है। वजीर आजम के सामने हम बात करते हैं, लेकिन रिकॉर्ड इस बात का भी गवाह है कि 2016 में जो हालात खराब थे और आप उस वक्त के होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह के बगल में बैठे थे और आप यहाँ के लोगों की जज्बातों की तर्जुमानी कर सकती थी, उस वक्त आपने यहाँ के लोगों को ताने दिए। कहा ये क्या दूध लाने गए थे, ये क्या टॉफी लाने गए थे। ये हमें याद है, हमें याद है। हमारे जख्मों पे आपने किस तरह नमक छिड़कने का काम किया, भूले नहीं लोग यहाँ। तो छोड़िए ये बड़ी बड़ी बातें हैं। पहले तो जो आपने अपने दौरे हुकूमत में किया, जरा माफी मांगने की हिम्मत करिए, उसके बाद हम आपकी बाकी बातें सुनेंगे। यही मौजूदा जो हालात हैं, जो फिरका परस्ती ताकत है, जो यहाँ पे लोगों को लड़वाने की बात कर रहे हैं, अफसोस होता है मुझे कि यहाँ ऐसी ऐसी तकरीरें होती हैं, हो रही हैं बाकी मुल्क में, जिससे कि मजहब के बीच में एक तनाव और एक झगड़ा पैदा करने की कोशिश की जा रही है। बाकी मुल्क में कहा जा रहा है कि हिंदू खतरे में है। अरे ना, हिंदुओं की आबादी 80%, मुसलमानों की आबादी 14%। 14% से 80% को क्या खतरा हो सकता है? हमने कभी अपने हक से ज्यादा नहीं मांगा, कभी नहीं। मुझे एक मुसलमान दिखाइए इस पूरे हिंदुस्तान में जिसने ये कहा हो कि मुझे हक से ज्यादा चाहिए। लेकिन कम से कम अपने हक की तो हम उम्मीद कर सकते हैं। कम से कम हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि 14% आबादी में आपको कोई तो मिले लोकसभा में डालने के लिए, आपको कोई तो मिले राज्यसभा में डालने के लिए। ये पहली मर्तबा है आजादी के बाद कि इस 14% आबादी को एक भी मिनिस्टर के तौर पे मरकज में नुमाइंदा नहीं मिला। इन ताकतों के खिलाफ हम इलेक्शन लड़ रहे हैं और हमारे खिलाफ जो इलेक्शन लड़ रहे हैं मैदान में, वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस बात पे आप गौर करिए, इस बात पे आप लोग अपना ये जो है सोचिए, और सोचने के बाद अगर आपको मेरी किसी भी बात का एतराज हो या आपको लगे कि मैंने कोई भी ऐसी बात की हो जो कि सही नहीं, मेहरबानी करके आपने जो फैसला लेना है 7 तारीख को, वो हमारे सिर हो। लेकिन अगर मैंने जरा सी भी सही बात की, अगर जरा सा मैंने आपकी जज्बातों की तर्जुमानी की हो, तो मेहरबानी करके 7 तारीख को बिस्मिल्लाह करके पोलिंग बूथ में जाएं, वहां हल का बटन ढूंढें, क्योंकि ये सेमीफाइनल है। अभी तो आपने सिर्फ पार्लियामेंट का नुमाइंदा भेजना है। पार्लियामेंट के बाद यहाँ असेंबली के इलेक्शन आने हैं। अगर आप सेमीफाइनल में पहले जनाब मियां अल्ताफ साहब को यहाँ से पार्लियामेंट भेजोगे, पहले मियां अल्ताफ साहब पार्लियामेंट, फिर इंशाल्लाह शौकत गनाई साहब असेंबली। हुकूमत आपकी, मिनिस्टर आपके, अफसर आपके, इंशाल्लाह आपकी जमीन भी बचाएंगे, आपके रोजगार को भी बचाएंगे, यहाँ पे तरक्की का एक नया दौर शुरू करेंगे। बस हमें 7 तारीख को सही फैसला करना है।